चैप्टर 7 सेहत का रहस्य। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रहस्य के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा अस्पष्ट इंसान के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लेसिबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिससे वो यकीन करते हैं और उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, अगर कोई छुटपुट बीमार है तो वह असली दवा ले सकता है या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क में कौन सी चीज़ उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है तो जाहिर है सही दवा लेने में ही समझदारी है। बहरहाल, दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन में अपनी जगह अलग होती है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी भी कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले इसके विचारों में कुछ भी हो रहा हो। लिसा निकोलस कहती हैं, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और तमाम अच्छी चीज़ों को महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। डॉक्टर बेन, हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमज़ोर कड़ी है। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज़ के कारण होती है, तनाव। अगर आप किसी बड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से और उसे अपने बाद एक और सकारात्मक विचार से। डॉक्टर जॉन कहते हैं, हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है और यह हमारे प्रेमपूर्ण कृतज्ञ नहीं है। सच के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज़ नहीं है। डॉक्टर डेमार्टिनी हमें बताते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन में सारी नकारात्मकता तो बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इस तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकफिट। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ। हंसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है। कैथी गुडमैन एक व्यक्तिगत कहानी है। उसने कहा कि वो परेशान थी। उसे अपने दिल में पूरी आस्था और विश्वास था कि वो ठीक हो चुकी है और हर दिन कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार कहती थी, मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, और दिल में यकीन कर लिया कि वो ठीक हो चुकी है। उसने कहा कि मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे मेरे शरीर से ये कैंसर रूपी बीमारी कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया।
मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और दिल खोल कर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलने और उसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा, और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के हो गया। कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेरक कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों की कार्यरत होने का उदाहरण है। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मन चाही चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति, और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी या खुशी की शक्ति। कैथी अपने उपचार में हंसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कंजिंग्स की कहानी सुन ली थी। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीने का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीने तक उसने सिर्फ मज़ेदार फिल्में देखी और वह हंसता रहा। उन 3 महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टर ने उसके उपचार को चमत्कार की संज्ञा दी। जब नॉर्मल दिल खोलकर हंसा तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई और साथ में उसकी बीमारी भी निकल गई। हंसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ उपचारक शक्ति है। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम है। इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोध तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोध तंत्र पर इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही नई लाखों कोशिकाएं भी बना रहा है। डॉक्टर जॉन हैजलिन कहते हैं, सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं। कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में, लेकिन कुछ सालों के भीतर हम में से हर एक के पास बिल्कुल नया शरीर होता है। विज्ञान ने साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ सालों में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर से सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूर्णता के विचार सोचे। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सद्भावना पूर्ण विचार हो। जान ले, सिर्फ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों का कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ, मैं आदर्श हूँ। अपने शरीर की कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दें। मैंने अपने शरीर के किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और दर्द देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। सच तो यह है, मैंने यह रातों रात किया। इस तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी हमारे मस्तिष्क में होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में बिल्कुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दे और यह जान ले कि चाहे कितना भी अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हो, आपका शरीर सिर्फ चंद महीनों पुराना है। जब आप अपना अगला जन्मदिन मनाएं तो आप खुद से एक एहसान करें और इसे पहले जन्मदिन की तरह मनाएं। अपने केक पर 60 कैंडल न लगाएं जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके अपने इसी तरफ बुलाना न चाहे। दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज़्यादा केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से हकीकत बना सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें। बीमारी इसका इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारे समय इसके बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े विचार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात करें जब तक कि आप उस स्थिति से ज़्यादा समय तक ना रहना चाहते हो। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ,
और सचमुच इसे महसूस करें। अगर आप बहुत बढ़िया महसूस ना कर रहे हो तो पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई भी आप पूछे तो बस उसके बारे में कृतज्ञ रहें। और व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के लिए विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही सोचे या बोले। जब आप किसी चीज़ को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप यह ना सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं। यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों को बीमारी की विस्तृत ब्यौरा सुनाते समय आप बीमारी का आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्यौरा सुनते समय उसका विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है, याद रखें। जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ब्रह्मांड से मांग रहे हैं और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो संभव हो तो बातचीत को अच्छी तरफ मोड़ दें, वरना रास्ते में छोड़कर चले जाएं। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएं देकर जाएं, बात वही खत्म कर दे। लिसा निकोलस कहती है, मान लें के पास दो लोग हैं जो एक ही चीज़ के शिकार है। उनमें एक खुशी पर ध्यान करने का फैसला चुनता है और दूसरा और संभाल से जीता है और अपने कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए? दूसरा व्यक्ति उसी पर शिकार है लेकिन बीमार है, दर्द और बदकिस्मती पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है? बॉब डाल कहते हैं, यदि लोग बीमारी और उसके लक्षण पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे बढ़ा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा जब तक कि अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित न कर सके, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। प्रेंटिस मिलफोर्ड का कहना है, जहाँ तक संभव हो हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं, इसलिए इसे बाहर निकाल दें। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहती हैं, जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं तो वे हमारे बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा कर देती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देते हैं। इसके कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते और व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक जैसी भी जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना के बटन पर है। आप उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपकी तरफ कुछ भी हो रहा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन, शारीरिक तनाव को हटा लें, इसके बाद शरीर वह करता है जो इसके लिए बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की जरूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्रकृति अवस्था उत्पन्न होगी और आपका शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। माइकल बर्नार्ड बेकविक कहते हैं, मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य पता लगने के पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में रुक गया। मुझे अपना काम एक बिजली की झटके की तरह लगा। मैंने लोगों की बातें सुनी थी, उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक पढ़ते या देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था, उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है, और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता हूँ अपने विचार के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की, मैं उतनी स्पष्ट से देख रहा हूँ जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरी रेस्तरां, हवाई जहाज और अपने कंप्यूटर पर स्पष्ट और बिना कोशिश के पढ़ते देखा। मैंने खुद के से बार बार कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों के दृश्य स्पष्ट होने पर कृतज्ञ और रोमांच की भावनाएं महसूस की। 3 दिनों में मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया और मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रसंग बताया तो वे बोले, क्या तुम्हें एहसास है कि 3 दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आंखों को किस चीज़ से गुजरना पड़ा?
मैंने जवाब दिया, नहीं, और शुक्र है ईश्वर का कि मुझे पता नहीं है, इसलिए वह मेरे विचार में आया ही नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यह कर सकता था और तेज़ी से कर सकता हूँ। कई बार अज्ञान से लाभ होता है। डॉक्टर जॉन ने अपने शरीर से एक असाध्य बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उनके विचार की तुलना मेरी आंखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी बात लगी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी एक ही रात में लौटने को उम्मीद थी, इसलिए 3 दिनों में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कारिक नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं है। मुहावसा का इलाज भी उतना ही आसान है जितना किसी बीमारी का। प्रक्रिया समान है, फर्क सिर्फ अपने दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो तो उसे मुहासों जितना बड़ा माने, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दे और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें। कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती है। डॉक्टर जॉन कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में लाइलाज का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में मैं आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकार में मेरे साथ ही शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे प्रचुरता की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें अभी इसी समय मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है ना? जो सचमुच ऐसा ही है। माइकल बर्नार्ड विग कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और इसका इलाज भी कर सकते हैं। मैरिस गुडमैन। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया और मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचा गया। मेरे स्पाइनल कार्ड चकनाचूर हो गई। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वक्रिका टूट गई। मेरे निगलने की क्षमता खत्म हो गई। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा, मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा और अपनी पलकें झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिनमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा, डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी आवाज़ ने मुझे बार बार कहा, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टर को समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो गया। फिर मैं अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आने दे सकता जो मुझे अपने लक्ष्य तक या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता लक्ष्य बनाया और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट को भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति और संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हज़ारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उस कल्पना करने, महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल दिया। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारी शक्तियों की बाढ़ आ गई, कहानियों की, जिनमें सभी की प्रकार के ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि द सीक्रेट की वजह से हुआ। अगर आपको यकीन है तो यह संभव है। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय में बातचीत खत्म करना चाहूँगी। हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है और आपको बस फ्रीक्वेंसी बदलना है या अवसर फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया के हर चीज़ को आप बदलना आसान हो जाएगा, चाहे बीमारी हो, भावनात्मक मुद्दे हों
या कोई और चीज़। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है और शक्कर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है जिस पर वो यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। खुशी हंसी को आकर्षित करती है, हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारी इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर छुटपुट बीमार है तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हो। जब आप लोगों की बीमारी का विशद विवरण सुनते हैं तो आप बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार पेश करें। बुढ़ापे में धारणाएं मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और शीर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर काम न करें। नकारात्मक संदेश से आपका भला नहीं होगा, इसलिए अच्छे संदेशों पर ध्यान केंद्रित करें। अभी तक आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और सहयोग करें और शेयर कर सकते हैं। हम आगे भी इसी तरह के और बुक समरीज चैप्टर्स लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।